लो जी, एक और सुबह आपका इंतज़ार कर रही थी और आज वो सुबह फिर से हो गई है। रोज़ की तरह नई सुबह, नई उमंग, नए जोश। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ सुबह 8 बजे से। देखो ओस की बात करें ना, इन घास के ऊपर, तो ओस अभी भी वैसी की वैसी ही है। मतलब कि सुबह के टाइम में ये देखने को मिलती ही है। जैसे जैसे सूरज यहाँ पड़ेगा, सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ेगी तो धीरे धीरे करके ये हट जाएगी। अब तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे ना, कमाल का मौसम होता जाएगा। यहाँ पे बारिश भी नहीं कम होगी, ठंड भी कम हो जाएगी आने वाले दिनों में, और मौसम भी शानदार। पहाड़ियाँ अपने हिसाब से अपनी सुंदरता का रंग बिखेरती हैं। यहाँ आप देखेंगे तो धूप नहीं है, और सामने वाली पहाड़ी पे धूप आ गई है, उस वाले गांव पे धूप आ गई है। और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा हो रखा है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी यहाँ से दिख रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं धौलाधार पर्वत की। ये हिमालय की श्रेणियों में सबसे एक है, और में से एक है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी छोर से डलहौजी के पास शुरू हो जाते हैं। बात कर लेते हैं आज मौसम की, तो मौसम आज शानदार हुआ है और जी नीला आसमान हो रखा है, बादल कहीं भी नहीं है। आज लगता है सारा दिन भर धूप ही रहेगी। जैसे सुबह हो जाती है, भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है। मतलब अपने अपने काम के लिए भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो जो लोग चाय पीते हैं ना, मैक्सिमम लोग जो है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाय। आज आपको ना पत्थर दिखाते हैं। इस वाले पत्थर यहाँ पहाड़ों में ऐसे पाए जाते हैं। बड़े से बड़ा पत्थर भी यहाँ देखने को मिलेगा, और छोटे से छोटा पत्थर भी यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे ये सबसे छोटा पत्थर है, ये वाला, ये देखो। जहाँ पे मैं हूँ अभी, वहाँ पे धूप नहीं है। यहाँ से चलते हैं धूप वाले एरिए की तरफ, यानी कि इस तरफ अभी छाया है, धूप नहीं है। पहाड़ियों का जो क्या कहते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ सूर्य की किरणों को रोकती हैं, उसकी वजह से धूप नहीं है। मैं अभी कहाँ पे हूँ, अपने गांव की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बसा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा गांव है, और हिमाचल प्रदेश का मैं है। और जी अभी सुबह के टाइम का समय है। देखो जी, इस तरफ इस तरह से हो गया है। यहाँ से बाकी खड्ड का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूँ, यहीं से स्टार्ट होती है। वो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहीं पे है, यहाँ से चलती है, और यहाँ से सीधा इस तरह से होते हुए वहाँ उस वाली पहाड़ी लास्ट में जो ऐसे दिख रही है, वहाँ से होते हुए नीचे ब्यास नदी में जाकर के मिलता है इसका पानी। अपने लिए एक चाय का कप मंगवा लो और वीडियो को ऑन करो और पूरा देखो, फिर आप इन पहाड़ियों को समझ पाओगे और इन पहाड़ियों की खूबसूरती को देख पाओगे। बहुत बहुत दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ है आज, यानी कि कह सकते हैं बारिश रही, बादल रहे, ठंड बहुत ज़्यादा हुई, और उसके बाद में आज ये मौसम हुआ है। आज धूप रही, सारा दिन भर रहेगी तो ठंड से भी राहत मिल जाए। सुंदर और बढ़िया मौसम हो रखा है बहुत दिनों के बाद। कल भी धूप हुई, आज भी धूप हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षियों की। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो है मोर, और उसके बाद जंगली मुर्गे, फिर जंगली सूअर भी यहाँ पाए जाते हैं, तेंदुए, बराग भी यहाँ पाए जाते हैं। तरह तरह की पक्षियों में बात करूँ मैं तो सबसे शानदार और सुंदर पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पक्षी, चिड़िया छोटी से लेकर बड़ी तक यहाँ पाई जाती है, और हर प्रकार की कलर की पाई जाती है। बात कर लेते हैं घरों में रखने वाले पशु की, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ यहाँ पर लोग जो है पालते हैं। इस तरह के खेत होते हैं यहाँ पे, तो ऐसी जगह पे ट्रैक्टर को लाना जो है मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जी इसीलिए यहाँ पे बैल वगैरह रखे होते हैं, और बैलों के द्वारा ही खेतों को जोता जाता है। अब आदत की बात कर लेते हैं। सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, चाय मिल जाती है, चाय पी लो, उसके बाद अपने काम के लिए निकलो। जो छोटा मोटा काम होता है वो करो, फिर अपनी ड्यूटी वगैरह के लिए चले जाओ। आज मैं आपको सूअर के सबूत दिखाता हूँ यहाँ पे, कि सूअर यहाँ पे आते हैं। देखो इस जगह तक पहुँच गए हैं सूअर। ये जगह जो खोदी गई है ना, ये उनके द्वारा ही खोदी गई है। इसका मतलब यहाँ पे सूअर आया था। वह भी ढूंढते हैं, मिट्टी के अंदर उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता है, इसलिए वो जगह को खोदते हैं और यहाँ से खाते हैं। तो उसका सबूत है कि यहाँ पे जंगली सूअर भी हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि यार जंगल की तरफ अकेले कैसे चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिन में कोई डर नहीं होता है, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं होता है। इसलिए घास वगैरह और जी लकड़ियाँ वगैरह लाने के लिए यहाँ गाँव वाले जाते हैं, साथ में भी जाते हैं और अकेले भी जाते हैं। तेंदुओं की बात करूँ ना मैं, तो हमने कई बार उनको देखा है, और नज़दीक से भी देखा है और दूर से भी देखा है। गांव वालों से अगर मैं बात करूंगा किसी से, तो सबने मैक्सिमम जो है लोग यहाँ पे उन्होंने देखा होगा उनको। आने वाले दिनों में काम जो है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो पशु रखे होते हैं ना, उनके लिए क्या है कि घास भी लाना पड़ता है दूर दूर में जा कर के। और नज़दीक तो घास काट लिया गया है और रख लिया गया स्टोर करके, लेकिन फिर भी जैसे आगे उन्हें डालना है दिन में घास, तो सूखा होता है और पत्तियाँ वगैरह लानी पड़ती है, तो दूर दूर भी जाना पड़ेगा। और लकड़ियाँ सूखी भी स्टोर करने के रखनी पड़ेगी, क्योंकि
आने वाले टाइम में जब बरसात आएगी तब मुश्किल होती है, और उस टाइम जो है लकड़ी गीली हो जाती है सब जगह पे, तो जलती बड़ी मुश्किल से है। इसलिए सबसे पहले जो है ये काम करने होते हैं गांव में, जो सभी करते हैं, और आने वाले दिनों में वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत टाइम बाद बारिश हुई है, पीछे के दिनों में काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 महीने लगे, उसके बाद बारिश हुई। अब ये जो घास है ये आज आप देख रहे हैं ये भी हरी हो जाए। यहाँ पे बाइक अपनी धन्नों को स्टार्ट करो, 10 मिनट तक इसे स्टार्ट रखना पड़ता है। पहले साफ सफाई कर लो क्योंकि सुबह ओस गिरी हुई होती है, इसके ऊपर सीट जो है सारी गिल्ली होती है। इसको साफ़ कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रखते हैं। ये लकड़ियाँ भी गिल्ली हो गई है, बारिश की वजह से बाहर ही रखी गई थी। अब चलते हैं जी, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं सबसे पहले तो, और ये मेन काम होता है उसको करते हैं। एक चपाती एक फुल्का जिसको बोलते हैं, वो कौवे को डालना पड़ता है, डेली खाता है, यहीं पे आता है। इसको यहीं पे दे देते हैं और चलते हैं। अब ले जाते हैं अपना सामान और बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं जी। इसी रास्ते से डेली अप डाउन होता है और इसी रास्ते से जाना पड़ता है। ये जगह तो कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से अगर व्यू नहीं लिया तो क्या लिया, फिर तो कुछ भी सब कुछ रह गया। क्योंकि ये अपने गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, सबसे लास्ट तक पहाड़ी दिख जाती है, और पर्वत पे चादर ढकी हुई उन पहाड़ों में सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ। यहाँ से दिख रही है, तो वहाँ जाएंगे तो समझ लो आपकी कितनी ऊंची होगी, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मतलब गर्मियों के टाइम में अगर गर्मी ज़्यादा पड़ जाए यहाँ पे, तो ये पहाड़ी सबसे बेस्ट रहती है। और यहाँ पे अगर आएँ तो काफ़ी राहत मिल जाती है गर्मी से। चारों तरफ हवा चली रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। सामने वाली पहाड़ी है ना, जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है, वहाँ से हवा चलती है। ये अपनी धन्नो यहाँ पे खड़ी है कुछ देर के लिए यहाँ पे, और कुछ थोड़ा सा व्यू यहाँ से लेते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट, छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करना। और तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं किया है, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिमाचल, जय हिंद, जय भारत।